अलग में मत ले लेना कि हाँ ये तो बोलते रहती है गारंटी गारंटी। भाई गारंटी है और नहीं तो और क्या बोलूँ, और कौन सा वर्ड है। ठीक है, चलो मजाक से हट के तो आज का टॉपिक तो अब पता चल ही गया होगा कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने यही टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि अभी देखो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, तो ये अभी न्यूज़ में है। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस बन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के। तो मैंने लास्ट टू लास्ट आई थिंक बीपीएससी का क्वेश्चन देखा था, उसमें मेंबर्स का नाम पूछ दिया था, जिसमें इसमें कितने होते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी है ना, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी 2 मेंबर। तो उन 2 मेंबर्स का नाम पूछ दिया था। तो वही इसी कारण मैं कहती हूँ करंट अफेयर से जुड़े रहो। करंट अफेयर करोगे आपको पता चलेगा, फिर आप खुद ही सोच सकते हो कि हाँ ये अभी न्यूज़ में है, ये वाला कमीशन अभी न्यूज़ में है, इससे में भी अभी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो अब हो गया, यहाँ तक का ज्ञान काफ़ी था, अब चलो शुरू करते हैं। ये टॉपिक ना आज हम लोग एक कहानी की तरीके से समझेंगे। सबको पता है हाँ इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शंस करवाते हैं, और फलाना 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 लोग का इलेक्शन करवाते हैं, लोकल बॉडीज़ का नहीं कराते हैं। तो इसी को आज है ना हम लोग एक कहानी के तौर पे समझेंगे। तो पहले चलो शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ना इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को, 1950 को। आर्टिकल क्या है अभी देख लो, यूपीएससी में आर्टिकल्स पार्ट्स ये सब भी पूछा गया है कि ये एक कमीशन या ये बॉडी कौन से पार्ट्स में है या कौन से आर्टिकल में है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वापस आता हूँ। आर्टिकल 324 से 329 में है पार्ट 15। और ये जो इलेक्शन है ना, ये जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन करवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, सीएम, जितने भी है, एक्सेप्शन भी, हर जगह एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन है लोकल बॉडी, जिसमें आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाएंगी, पंचायत आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो कि ये एक्सेप्शन है। अब इसके बारे में हम और कुछ पढ़ेंगे कि बस यही है पढ़ने को, क्या नहीं, इसका एक बैकग्राउंड है जो मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाऊंगी। तो चलो अब वो शुरुआत करते हैं। पता चल गया कि हाँ ये कब स्टैब्लिश हुआ, कितने मेंबर्स थे, ये वगैरह वगैरह। अब ये देखो, इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये याद रखना हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब समझो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों बोलते हैं। जो भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, जो हमारा लॉ है जो बन के तैयार हुआ था, उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें आर्टिकल है, वो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो भी इलेक्शन अब प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपॉइंट किया, तो याद रखना जिसको भी अपॉइंट करते हैं, चाहे कैग हो, एजी हो, अटॉर्नी जनरल हो, इलेक्शन कमीशन, वो अपना सारा रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बस यही बताया गया है कि हाँ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे, भाई कितना टेन्यूर होगा। याद रखना इसका जो टेन्यूर होता है ना 6 ईयर्स का होता है, 6 ईयर्स अब या 65, दोनों में से जो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये होता है। बाकी इसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सारा जो भार है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया है कि आप देख लो कैसा क्या है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना, पहले जब था अभी 1993 से पहले पहले तक में ये टाइम टू टाइम फिक्स करते रहते थे बाकी सारे मेंबर्स को। ठीक है, अब देखो, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950 टिल 15 अक्टूबर 1989 इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज अ सिंगल मेंबर बॉडी। अब तुम समझो, अब कहानी शुरू होता है। जब से ये बना था, और 15 अक्टूबर, ये याद रखना, ये हमेशा पूछ दिया जाता है कि कौन से डेट को ये मल्टी मेंबर बॉडी बना था। अभी तक ये सिंगल मेंबर बॉडी है। ठीक है, अब 15 अक्टूबर 1989 को। अब चीफ इलेक्शन कमीशन ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। वो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट के पास गए। उन्होंने कहा आपको बिल्कुल भी मुझ पे दया नहीं आती। हाँ, आप ये समझो अकेले मैं आपका इलेक्शन कराऊं, आपके छोटे भाई का भी कराऊं वाइस प्रेसिडेंट, आपके सारे भाई बंधुओं को कराऊं, अकेले मैं क्या क्या करूं। हाँ, आपको कुछ तो दया आनी चाहिए ना। तो प्रेसिडेंट ने सोचा यार बोल तो सही रहे, अकेले बेचारा क्या क्या करेगा। उन्होंने 15 अक्टूबर 1989 को, अब याद रखो 1989 को एक और चीज़ मैंने पढ़ाया था पिछले वाली क्लास में, जो फर्स्ट क्लास था हमारा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 1989 को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो बहुत रोए धोए कि आपको कुछ तो दया होनी चाहिए ना। 16 अक्टूबर को प्रेसिडेंट जी को बड़ा दया आया, यार ये तो बहुत उदास है, चलो मैं इसको मनाता हूँ,
कुछ तो करना पड़ेगा। अब 16 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया 2 और मोर इलेक्शन कमीशन, ठीक है। खुश, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच राष्ट्रपति जी, आपने तो मेरी बात सुन ली, अब मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। पर बेचारे से इनकी खुशी देखी नहीं गई, लोगों को इनकी खुशी देखी नहीं गई। ठीक 1 साल यानी 1990 को वापस से ये सिंगल मेंबर बॉडी हो गया, ये वापस से शुरू हो गया। यार क्या प्रॉब्लम है, कितना अच्छा मुझे 2 और साथी मिल गए थे कि मैं इलेक्शन अब और अच्छे से करवा पाऊंगा, मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। वापस से 1 साल नहीं हुआ, आपने फटाक से सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया, अकेले मैं कैसे क्या करूँगा। अब फिर क्या हुआ ना, अब मैं एक सेकेंड, ठीक है, जब ये 1990 में क्या हुआ, वापस से सिंगल मेंबर बॉडी हो, वापस से क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि टेन्यूर क्या है 6 ईयर्स या दोनों में से कोई 6 साल या 65 ईयर्स, दोनों में से जो पूरा हो जाए, ठीक है। अब अगेन अक्टूबर 1993 को जो अभी तक चल रहा है मल्टी मेंबर बॉडी चल रहा है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन एक होंगे और एक इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन होंगे, ठीक है। अब समझो मैंने यहाँ सिक्योरिटी क्यों लिखा है। पहली बात कि इसको कौन अपॉइंट करते हैं, वैसे ये जो भी है ये चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, ये तीनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब ये देखो टेन्योर की सिक्योरिटी, इनके पास जो है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास सिक्योरिटी है, ये रह सकते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। ये क्या करेंगे ना, प्रेसिडेंट इनको हटा देंगे, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब इनको किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है इम्पीचमेंट से हटाने का, वैसा ही सेम प्रोसेस इनका भी होगा, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दोनों में से जो हो जाए, ठीक है, ये उसी बेसिस पे हटेंगे, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, ये इनको ऐसा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, जज को हटाया जाता है, वैसे ही इनको हटाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक केस बना, अनूप बर्नवाल केस 2023, अभी आपने सुना होगा, रीसेंट न्यूज़ है 2023 का ये, कि अभी तक आज तक किसी ने भी फुल टेन्योर 6 साल किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया है। अब देखो यहाँ क्या बताया 65 ईयर्स, अब 65 ईयर्स वाले में अब देखो जो 64 ईयर्स का होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, या 63 या 62, ऐसे पूरा 6 साल किसी ने भी नहीं किया है कंप्लीट। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया कि आप लोग का क्या है, कम से कम आप ऐसे लोग को इलेक्शन कमीशन, आप ऐसे लोग को अपॉइंट करो जो कम से कम 6 साल का तो वो टेन्यूर कंप्लीट कर सके, आज तक कभी नहीं हुआ है। तो उन्होंने, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने एक जजमेंट सुनाया। ये केस मैंने बताया अनूप बर्नवाल केस, इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस करो, मैटर नहीं करता। वैसे 2023 को मैंने केस बताया कि ये केस हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आते हैं कि क्या चल रहा है, हाँ ऐसा नहीं होगा, किसी का भी टेन्योर आपने कंप्लीट नहीं होने दिया है। अब देखो उन्होंने रिकमेंड किया कि 3 मेंबर कमेटी जो होगी ना, उनके रिकमेंडेशन से चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा। वो कौन होंगे, पीएम होंगे, ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा होंगे एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। और इस वाले रिकमेंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही इनकैपेसिटी और इनकेपेबिलिटी, ठीक है, उसी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन जो 2 मेंबर बॉडी और जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन, उसको भी वैसे ही हटाया जाएगा। याद रखना, जो पावर होता है, जो सैलरीज होता है, वो सेम होता है दोनों का, हाँ वो इक्वल होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना मिलता है उतना ये लोग को भी मिलेगा, और पावर इन लोग का सेम होता है। बस सिक्योरिटी के मामले में चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमीशन वो ज़्यादा होते हैं। पर इस केस में उन्होंने ये भी बोल दिया कि नहीं, उनका जो है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी वैसे ही आप रिमूव करोगे, इम्पीच करोगे, जैसे कि आप चीफ इलेक्शन कमीशन को करते हो, ठीक है। अब पावर फंक्शन तो आपको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इलेक्शंस करवाते हैं, कब कौन सा नोटिफिकेशन, ये कब इलेक्शन होना है, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और कुछ एक्सेप्शन भी है कि ये लोकल बॉडीज़ का नहीं कराते, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ठीक है। और तो बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको है ना बेस पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा कि पहले तो 1950 से 1989 तक तो ये सिंगल मेंबर बॉडी था। 15 अक्टूबर तक इन्होंने मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरी हेल्प करो, मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ। तो 16 अक्टूबर 1989 को वापस से प्रेसिडेंट ने 2 मेंबर को अपॉइंट किया।
खुशी देखी नहीं गई, 1990 को वापस हटा दिया। फिर 1993 से अभी तक में हमारी मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 मेंबर है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये था इलेक्शन कमीशन जो कि 25 जनवरी 1950 को ये स्टैब्लिश हुआ था। कब ये सिंगल मेंबर बॉडी बना, कब, क्योंकि ये देखो सिंगल मेंबर बॉडी, बार बार मैं क्यों इसमें बोल रही हूँ कि ये मल्टी मेंबर बॉडी कब बना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बना था। तो ये क्वेश्चन था 1989 को बना था ना, 16 अक्टूबर 1989 को बना था। 15 अक्टूबर तक तो ये वैसे ही था सिंगल मेंबर बॉडी, पर यहाँ में ये मल्टी मेंबर बॉडी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 1990 को वापस से ये सिंगल मेंबर बॉडी में चला जाता है। फिर 3 साल के बाद कुछ हुआ, फिर से खुशी वापस आ गई चीफ इलेक्शन कमीशन के पास, वापस से 2 मेंबर बॉडी, 2 मेंबर को और अपॉइंट कर दिया गया 1993 को, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप है ना एक बार देखो, मैं तो ये वाला अभी तो ये 7th एडिशन मैंने लिया है, इसमें सारी केसेस भी दिए हुए हैं, तो केसेस को भी पढ़ना आप एक बार ना, आप है ना इसको रीड करो, हाँ रीड करके ना आपको, और फिर ये वीडियो देखो या वीडियो देख के फिर रीड करो, आपको है ना एक होता है एकदम क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। फिर PYQ लगाओ, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ऐसे तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ गारंटी देती हूँ, पर मैं सही बोलती हूँ यार, इसको अलग में मत ले लेना कि हाँ ये तो बोलते रहती है गारंटी गारंटी, भाई गारंटी है, और नहीं तो और क्या बोलूँ, और कौन सा वर्ड है, ठीक है। चलो मजाक से हट के, तो रिविजन 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 रिविजन, कभी कभी है ना हम इतने ज़्यादा, ऐसे तो हम अगर टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या घर पे बैठ के कुछ टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे ना, वाह अरे ये आया फट से आंसर दे दिया, हमारा जो मेन जो ये ख़राब होता है ना कन्फ्यूजन का हमारा दिमाग, ये हमारा कहाँ ख़राब होता है एग्ज़ाम्स में। ये हमें अच्छे से याद है, 16 अक्टूबर 1989 को मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था, वापस से 1990 में उसको हटा दिया गया था, 1993 को वापस से अभी तक में ये मल्टी मेंबर बॉडी है, याद है। पर वहाँ 1989 की जगह 90 में लगा के आ जाएंगे, एग्जामिनर को पता है ना कि आप कहाँ गलती करोगे। तो एकदम आप रिवीजन पे रिवीजन करो, इलेक्शन कमीशन पढ़ा है तो उसके जितने भी PYQs है उसको देखो कि क्या क्या सवाल बने हैं, ठीक है। तो अभी तक का ज्ञान काफ़ी था, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।